हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन की। यहाँ पे क्लास 10 के पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने से पहले कुछ बेसिक पॉलिनोमियल्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे पॉली एंड नोमियल, ये दो अलग अलग वर्ड को कंबाइन करके पॉलिनोमियल्स बनाया। ठीक है, दो वर्ड है पॉली एंड नोमियल। पहले नाम को समझते हैं। अब पॉली का मतलब होता है मेनी एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म। सो मेनी टर्म्स मिलके एक एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं, उसी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये टर्म क्या है, तो टर्म समझते हैं। टर्म मतलब कोई एक कांस्टेंट ले लो आप, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, एंड वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। अब इस कांस्टेंट एंड वेरिएबल को मल्टीप्लाई से जोड़ दो और वेरिएबल की कुछ पावर होगी, वो हो गए होल नंबर। ठीक है, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो और कुछ वेरिएबल की कुछ पावर होगी, तो यही मिलके एक टर्म्स क्रिएट करते हैं, जिसको हम एल्जेब्रिक टर्म कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट कोई भी ले लो आप, रियल नंबर में से कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल 1/2। ठीक है, एंड वेरिएबल हमने लिया लेट सपोज x, और x की कुछ पावर 2, सो इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर। तो ये एक टर्म हो गया। ठीक है, ये एक टर्म हो गया, इसको आप एल्जेब्रिक टर्म कह सकते हो। यहाँ पे क्लास 10 में हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब पॉलिनोमियल की कुछ शर्तें हैं। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन है तो और आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो उसके लिए कुछ शर्त है, मैंने यहाँ पे लिख के रखी। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। अब ए बी सी क्या है? जो ए है वो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट। ठीक है, बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट, एंड सी कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे ए बी एंड सी आर रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रियल नंबर। ये कंडीशन हो गई, पॉलिनोमियल है कि नहीं वो चेक करने के लिए। एंड ऑल द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पॉलिनोमियल की पावर। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। ठीक है, और यहाँ पे पावर निकल गई। सो ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x, ठीक है, x वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे x की जगह पे y, w, x कुछ भी हो सकता है, z। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर आप किसे कह सकते हो? होल नंबर को, होल नंबर को 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ ये पॉलिनोमियल है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्रेशन एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं। सो हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल चेक करने के लिए अभी मैंने आपको समझाया दो शर्तें हैं। ठीक है, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फर्स्ट क्या? कोएफिशिएंट रियल नंबर होने चाहिए, एंड सेकंड इज पावर या फिर एक्सपोनेंट। पावर और एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, नॉन
नेगेटिव इंटीजर, मतलब वोल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट में यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है 3 और 2, तो ये रियल नंबर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। अब पावर, जो वेरिएबल की पावर है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे हम। ठीक है, तो 1 जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, +1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेम एज यहाँ पे ए बी एंड सी, मैंने आपको बताया ना ए बी सी आर द रियल नंबर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके साथ कंपेयर करो सेम दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ए बी एंड सी यानी कि कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर है। देखो 7, 4 एंड 1, एंड 7, 4 एंड 1 वो रियल नंबर है, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। अब सेकेंड कंडीशन, पावर देखो, जो यहाँ पे वेरिएबल है उसकी पावर देखो, यहाँ पे पावर 2 है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है। अब ये 2 और 1 ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब कि वोल नंबर में आते हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल है। सेम एज थर्ड, यहाँ पे कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर है, एंड पावर जो है वो यहाँ पे +4 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो ये भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। सेम एज यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स गिवन नहीं है। ठीक है, वेरिएबल गिवन नहीं है। अगर मैं ऐसा लूँ रूट 5 इंटू x⁻�0, ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आएगा x⁻�0 मतलब √5 इंटू 1, तो इसका आंसर निकल के आएगा √5। ठीक है, तो यहाँ पे जो √5 है कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर है, एंड वेरिएबल की डिग्री है 0, तो वो वोल नंबर में आती, तो मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अब फिफ्थ में देखो, पहले कोएफिशिएंट की बारी, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, ये 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 और 4 ये रियल नंबर है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। अब एक्सपोनेंट देखो, यहाँ पे एक्सपोनेंट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट यानी कि पावर 3 है, तो चलो ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, वोल नंबर है। लेकिन यहाँ पे x √x है, तो √x मतलब x की 1/2। अब जो 1/2 है मतलब 0.5। ठीक है, अब ये वोल नंबर नहीं है, वोल नंबर में सिर्फ 0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक जाते, बीच वाली जो फ्रैक्शन आता है वो वोल नंबर में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे √x है मतलब x की 1/2 पावर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो वोल नंबर में नहीं आती। ठीक है, अब 6, पहले देखो कोएफिशिएंट, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 3, तो ये रियल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर देखो, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है। ठीक है, वो वोल नंबर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, मतलब 1/x = x⁻⁻1। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि -1 जो है वो वोल नंबर में नहीं आता। ठीक है, तो सेम एज आपको ये एक ध्यान रखना है, अगर कोई वेरिएबल, कोई भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल वो डिनोमिनेटर में आता है तो मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो 7 क्वेश्चन में जो x है वो डिनोमिनेटर में आता है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। आपको और दूसरी कंडीशन देखने की ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, तो ये कुछ एक्सप्रेशन लेके हमने एग्जांपल के तौर पे हमने देखा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, वो कैसे पता करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक, So in this topic, types of polynomial on the basis of term के बेस पे पोलिनोमियल के कुछ टाइप है, उसको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है मोनोमियल। अगर किसी भी पोलिनोमियल की एक टर्म हो, कितनी टर्म? एक टर्म, तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल की 2 टर्म हो, ठीक है, 2 टर्म, तो उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल की 3 टर्म हो तो उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे √5, तो √5 है वो एक कांस्टेंट टर्म है और एक ही टर्म है, तो मतलब ये मोनोमियल हो गया। फॉर एग्जाम्पल 2x,
तो ये भी मोनोमियल है। फॉर एग्जांपल 3x² ये भी मोनोमियल है। फॉर एग्जांपल 1/z³ ये भी मोनोमियल है, ठीक है। अब बाइनोमियल के एग्जांपल में बाइनोमियल में कितने टर्म होंगे? 2 टर्म्स होंगे। सो 2x - 3 ये भी मोनोमियल है। √5x + 5 ये भी एक बाइनोमियल है। 2x² + 3x ये भी एक बाइनोमियल, ठीक है। सेम एज ट्राइनोमियल में कितनी टर्म होती है? 3, ठीक है। सो हाँ, और एक बात, पॉलिनोमियल को p ऑफ x ऐसे लिखा जाता है, p ऑफ x। तो ट्राइनोमियल का एग्जांपल है p ऑफ x = x + x² + पाई। यहाँ पे कितने टर्म है? 1, 2 और 3। तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। और एक एग्जांपल लेते हैं p ऑफ x = √2 + x + पाई, ठीक है। यहाँ पे भी 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। तो ये क्या हो गया हमारा? ट्राइनोमियल। अब नेक्स्ट टॉपिक, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है वो हम समझेंगे। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब वेरिएबल जो है, वेरिएबल है, कोई भी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन गिवन है। फॉर एग्जांपल ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल पे कंसंट्रेट करो, यहाँ पे वो वेरिएबल x है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल, अब x की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई? 2। डिग्री इज 2। सेम एज नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं। यहाँ पे पहले तो वेरिएबल यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x की डिग्री 2 है। और एक यहाँ पे वेरिएबल है x, तो यहाँ पे x की डिग्री 1 है। सो हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखो वेरिएबल x की, तो यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे x है, इसकी हाईएस्ट पावर 4 है। सेकेंड टर्म में वेरिएबल x है, इसके हाईएस्ट पावर 1 है। सो पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 4। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4, ठीक है। तो मतलब बेसिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? कोई भी एक एक्सप्रेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल 6x12 + 90x + 16 ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? तो आप वेरिएबल पे कंसंट्रेट करो। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 12 है और यहाँ पे 1 है। तो पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 12। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 12। समझ में आया? ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक, इन दिस टॉपिक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल के टाइप कितने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पहला होता है लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। कितनी? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, डिग्री अगर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8x + 2, तो यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है। हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। सो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सो सेकेंड एग्जांपल में यहाँ पे -1/6x - 2, यहाँ पे x की जो पावर है वो हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की। तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल p ऑफ x = 8x² + 12। यहाँ पे पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो x है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जिसकी 2 है, डिग्री 2 है, उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इस वाले एग्जाम्पल में पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू √5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है। सो हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, और 2 अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम एज क्यूबिक में डिग्री होगी 3, क्यूबिक में 3 डिग्री होगी। अगर किसी पॉलिनोमियल के इक्वेशन में अगर डिग्री 3 है, ठीक है, 3 है डिग्री, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें 6x³ माइनस एक्स, तो यहाँ पे x की डिग्री 3 है और यहाँ पे x की डिग्री 1 है। सो हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। सो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में p ऑफ x इज इक्वल टू 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे x के वेरिएबल x में यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई इस पॉलिनोमियल की, 3। तो 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सेम एज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पे क्लास 10 के सेकेंड चैप्टर में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। चलो, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 4 हो, जिसकी डिग्री 4 हो, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल में p ऑफ x इज इक्वल टू 12x4 माइनस 12x प्लस 6, ठीक है। सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसलिए इसकी जो टाइप है वो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, डिग्री 4 है। इस एग्जाम्पल में p ऑफ x इज इक्वल टू 9x4 प्लस 6x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5। सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। सो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज क्या है, ठीक है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय विच अ पॉलिनोमियल बिकम्स 0। जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, वेरिएबल की जिस वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लूँ p ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। चलो देखो, वेरिएबल की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल का जीरो। सो यहाँ पे एग्जाम्पल में p ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो x की ऐसी वैल्यू में यहाँ पे रखूँ और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो क्या मिलेगा हमें, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे x की वैल्यू में 2 रखूँ तो 2 माइनस 2 0 हो गया, ठीक है। सो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। मतलब वेरिएबल की जिस वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वेरिएबल की उसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब अगर आपको एग्जाम में जीरो के बदले में रूट्स भी आ सकते हैं कि रूट्स फाइंड करके बताओ या फिर सॉल्यूशन फाइंड करके बताओ, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको रूट्स और सॉल्यूशन फाइंड करने को बोले, ठीक है, तो उससे आप जीरोज ही फाइंड करना है। अब यहाँ पे जीरोज कैसे फाइंड करते हैं वो हम एक्सरसाइज 2.2 में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक। सो इन दिस टॉपिक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के टॉपिक में जियोमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं, ठीक है। अब जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जीरोज का ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल टच द एक्स एक्सिस आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ गिवन है, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है वो उतने जीरोस बनते हैं उस पॉलिनोमियल के। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे मैंने लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल लिए हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जो ये स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को एक बार टच करती है, ठीक है, एक बार इंटरसेक्ट करती है। मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 1। सेम एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, ठीक है, पैराबोला।
अब जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है, एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हाईएस्ट 0 2 हो सकते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इस केस में देखो आप, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हुए 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा पैराबोला कुछ बनाऊँ तो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक ही बार टच करता है, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस 1 हो गए। अगर यहाँ पे पैराबोला है ऐसे, ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करता, मतलब इसके जीरोस हो गए 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हाईएस्ट 0 कितने हो सकते हैं? 2, उसके बाद 1 भी हो सकता है और जीरोस भी हो सकता है, ठीक है। सेम एज क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के हाईएस्ट 0 हो सकते हैं 3, या फिर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 1 बार, 2 बार और यहाँ पे 3 बार कट करता है, मतलब इस एग्जाम्पल में जो जीरोस है क्यूबिक पॉलिनोमियल के वो 3 है, ठीक है। कितने हैं? 3। एक्सरसाइज 2.1 में आपको कुछ ऐसे ग्राफ गिवन होंगे, ठीक है, और आपको ग्राफ की हेल्प से बताना है कि कितने जीरो है इस ग्राफ के। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक ग्राफ गिवन है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, ये लाइन है। तो अब जो ये लाइन है वो एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं करती, मतलब इसके जीरो कितने हुए? 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है? 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4 हो गए। तो यही आपको बताना है एक्सरसाइज 2.1 में। सो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। एक्सरसाइज 2.2 में आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, उस एक्सप्रेशन से आपको जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो चलिए समझते हैं जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है। पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अगर मान लो इसका जीरोज निकालो, 0 मतलब x की वैल्यू, यहाँ पे 0 मतलब x की वैल्यू, सो यहाँ पे हम जीरोज निकाले ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो ax इज इक्वल टू b उस तरफ जाएगा तो माइनस b, सो x इज इक्वल टू a यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो माइनस b अपॉन a। तो ये हमें जीरोज निकल के आया, ठीक है। सो यहाँ पे जीरोज जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल में आता है। अब माइनस बी अपॉन ए क्या है? अब यहाँ पे माइनस बी जो है, बी एक कांस्टेंट टर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है, एंड ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट एंड बी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो यही होता है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन इन द लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम वेरीफाई करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन 0, तो पहले तो इसके 0 निकालने पड़ेंगे। सो 3x इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू माइनस 6/3, ये 2 से कट होगा, सो x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमें एक 0 मिला क्योंकि यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, इसलिए हमें एक 0 मिला। अब ये 0 माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए, सो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे माइनस बी एंड ए की वैल्यू पुटअप करेंगे, सो इसको इसके साथ कंपेयर करो तो a क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे माइनस एज इट इज, b इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू 3, तो ये 2 से कट होगा, सो माइनस 2। सो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यही होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट इन लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है? जनरल फॉर्म।
या फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री, वो होती है 2। तो मतलब यहाँ पे 2 जीरोज मिलेंगे। कितने? 2 जीरोज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज मिल सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्या सपोज किया? एक अल्फा एंड बीटा है, वो 2 जीरोज है, ठीक है, वो हमने सपोज कर लिया। अभी अगर हम उन दो जीरोज का सम करें, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, तो हमें क्या मिलेगा? -b/a, -b/a। अब -b/a क्या है? -b है। अब b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है b, एंड a कोफिशिएंट ऑफ x²। a जो है वो कोफिशिएंट x² का है, ठीक है। तो यही रिलेशन है, सम ऑफ जीरो करो, अगर उन दो जीरोस का सम करो तो -b/a मिलता है, ठीक है। सेम एज प्रोडक्ट निकालो उन दो जीरोस का, मतलब उन दो जीरोस का मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या मिलेगा? c/a। उन दो जीरोस का मल्टीप्लिकेशन करो तो c/a। अब c यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c है, एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यही होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अगर उन दो जीरो का सम करो तो -b/a, अगर उन दो जीरोज का प्रोडक्ट निकालो तो c/a। ये आपको याद रखना है एज अ फॉर्मूला, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में इस दो फॉर्मूले का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन कुछ एग्जाम्पल लेके वेरीफाई करते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, x² + 3x + 2 = 0, ठीक है। यहाँ पे मुझे जीरोज फाइंड करने हैं, और जीरोज फाइंड करने के बाद उन जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो और आपको पूछा है कि इसके जीरोज निकालो, तो आपको पहले एक ही चीज करनी है, उस एक्सप्रेशन के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। उस एक्सप्रेशन के फैक्टर निकालने हैं, उस इक्वेशन के फैक्टर निकालने हैं। चलिए फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो। सो ax² + bx + c = 0, ठीक है। सो यहाँ पे a = 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, b = 3 एंड c = 2। अब a एंड c का मल्टीप्लिकेशन करो, a एंड c का मल्टीप्लिकेशन करो, तो 2 × 2 2, 2 × 2 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर निकालो कि उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके b आ सके। 2 के ऐसे फैक्टर निकालो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके b आ सके। सो यहाँ पे 2 × 1, 2 × 1 उनका मल्टीप्लिकेशन 2 आना चाहिए और एडिशन 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज लिख दो x² एंड लास्ट टर्म भी एज इट इज लिख दो +2, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल के हिसाब से इन दोनों को यहाँ पे लग दो 2x एंड x। अब इन दोनों का सम करो तो 2x + x = 3x, ठीक है। तो पहले यहाँ पे दो पार्ट कर दो। फर्स्ट पार्ट में से कुछ कॉमन निकलता है वो निकाल लो। x यहाँ पे कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x + 2, यहाँ पे कुछ नहीं निकलेगा तो 1, सो अंदर बचेगा x + 2 = 0। सो यहाँ पे इन दो पार्ट में से ब्रैकेट को बाहर निकाल लो, x + 2 और अंदर क्या बचेगा x + 1, x + 1 = 0, ठीक है। सो यहाँ पे अब इन दोनों को x + 2 = 0 एंड x + 1 = 0। सो x = -2 एंड x = -1। सो यहाँ पे दो जीरोज मिले, इसे हम अल्फा कहेंगे, इसे हम बीटा। अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं, ठीक है। रिलेशन वेरीफाई करते हैं। रिलेशन में हमें क्या पढ़ा था? इन दो जीरोज का सम करो आप, अल्फा प्लस बीटा, तो वो किसके इक्वल आएगा? -b/a। चलो चेक करके देखते हैं। अल्फा इज -2 एंड बीटा इज -1 इज इक्वल टू -b/a। तो ये फॉर्मूले का माइनस एज इट इज। अब b मतलब 3 एंड a यहाँ पे 1। तो यहाँ पे -2 -1 -3
और यहाँ पे -3, सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया सम। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। सो अल्फा यहाँ पे -2 एंड बीटा -1। अब C 2 एंड A 1, सो 2/1। अब 2 इंटू 2 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ पे 2, सो LHS इज इक्वल टू RHS। ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यही होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको एग्जांपल एक्सरसाइज 2.2 के एग्जांपल नंबर 1 में इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। सो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, जो नोट्स आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में यूजफुल होगा, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज एंड अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अल्फा एंड बीटा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज है और आपको सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा वो गिवन है, ठीक है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो आप इस फॉर्मूला से कर सकते हो p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले का आप डायरेक्टली यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। लेट सपोज एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, बस इतना गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा में 1 पुट करना है और अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट है वहाँ पे भी 1 पुट करना है क्योंकि ये हमें गिवन है, ठीक है। सो p ऑफ x इज इक्वल टू x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 x एज इट इज प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 1। सो यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 1 इंटू x प्लस 1। तो ये हमें डायरेक्टली मिल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। थैंक यू।